बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो बता रहा है अच्छी लेंथ में, या फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर माशाल्लाह इनकी ठीक है, क़ुव्वत इरादी इनकी ठीक है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो उसको बड़े अहसन तरीके से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। अंगूठे का सेकंड पोर होता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे उसके अच्छे पहलुओं पर, बुरे पहलुओं पर अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद, अपना पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद फिर ये अपने काम पे डट जाएंगी, और ये जो विल पावर होगी फिर इनकी हेल्प करेगी। तो ये ज़िंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे अंगूठे पे एक खूबसूरत आँख बनती है। यहाँ पे अगर तो ये आँख इस तरीके से बने तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज़ होती है, ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होती है, चेहरा शनास होते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें कोई ख्वाब आ जाएगा। बाज़ दफ़ा दिन की रोशनी में भी ना इनको चलते फिरते अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल में, इनके दिल के अंदर इनके कुछ बुरा होने वाला होगा तो इनके दिल के अंदर पहले ही कुछ परेशानी, कोई टेंशन बनना शुरू हो जाती है, इनका दिल घबराना शुरू कर देता है। तो ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, एक रूहानी कनेक्शन होता है अल्लाह ताला के साथ ऐसे लोगों का। तो ये पावर आपको उस वक्त ज़्यादा मिलती है जब आपकी यहाँ पर एक खूबसूरत आँख बनती है। तो लेकिन अगर यही आँख आपकी यहाँ पे ना बन रही हो तो फिर क्या होता है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ती हैं। जब यहाँ पर अकेली लाइन हो या यहाँ पर ऐसे दो लाइनें हो लेकिन ये ओपन हो, तो फिर ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। ये लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर खुद बनाते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अपने रिश्तों से ज़्यादातर ऐसे लोगों को धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं। ज़िंदगी में खालस मोहब्बत, खालस प्यार ऐसे लोगों को बड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे खूबसूरत आँख बन रही हो तो फिर आपको अपने रिश्तों की मोहब्बत भी मिलती है। ज़िंदगी में कोई ना कोई हमदर्द सहारा आपके साथ रहता है। आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी हो सकती है। कोई ना कोई बहन भाई आपको ज़रूर सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली की आपको सपोर्ट मिलती है। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा देखा गया है कि ओल्ड एज में इनको मोहताजी नहीं देखनी पड़ती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और ये बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े लकी होते हैं, बड़े खुशकिस्मत होते हैं अगर आपकी ये आँख बन रही हो और ये फिर दोनों तरफ से बंद भी हो। लेकिन अगर यहाँ पर अंगूठे पे इस तरफ सिंगल लाइन होगी तो फिर ना सिर्फ रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती आपको, ज़िंदगी में कदम कदम पर धोखे मिलते हैं, स्ट्रगल मिलती है, और आपको लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती। यानी कि आप हर इंसान को अपने जैसा समझ लेते हैं, आंखें बंद करके दूसरे पर आप एतबार कर लेते हैं, और जब दूसरा आपको चीट करता है, कोई बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो जाता है, फिर आपको गलती का एहसास होता है कि यार मैंने गलत बंदे पर एतबार कर लिया है। इसके अलावा जब आपका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो, तो ये बताता है कि ऐसे लोग, ये अंगूठा पीछे की तरफ ना मुड़े। यहाँ पे जोड़ होता है ना अंगूठे का, कुछ लोगों का अंगूठा ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाता है फुल, तो वो अलग कैटेगरी होती है। वो अगर जब मैं कोई लचकदार अंगूठे के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल ये जो है ये बेलचक अंगूठा है, इसमें पीछे लचक नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े असूल परस्त होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले लोग होते हैं। जिद और ईगो जो होती है ये इनके अंदर जो है वो नेगेटिविटी आप कह सकते हैं कि ये जिद और ईगो इनके अंदर बड़ी पाई जाती है। ये इतनी आसानी के साथ दूसरे बंदे की बात मानते नहीं है और दूसरों पर इतनी जल्दी यकीन भी नहीं कर लेते। लेकिन अगर ये किसी बात पर यकीन कर लें, जिनके जो इनका ईमान होता है, जो इनके तकादात होते हैं, जो इनका यकीन होता है, जो इनका फेथ होता है, ये फिर उस पर मुस्तकिल मजाजी के साथ, बड़ी दिल जमी के साथ उस पर कायम रहते हैं। ये अपने अकायद से फिर पीछे नहीं हटते। ये अपने रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, अपने दीन पर बड़ी सख्ती से चलने वाले होते हैं, बल्कि दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि आप मेरी बात मानो। इनके अंदर दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, पैदाइशी लीडर होते हैं।
लीडर जितने भी होंगे आप उनका हाथ आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और लंबा नजर आएगा। और ये अंगूठा जो होता है, जो बिल्कुल सीधा अंगूठा होता है, ये हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करता। ये हर बंदे के साथ ये लोगों पे एतबार भी नहीं करते, और जिंदगी में दोस्त भी बहुत कम बनाते हैं, और हर बंदे के साथ इनकी दोस्ती भी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी। ये तो देखिए, इतनी सारी बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंगूठा आपका बता देता है कि इसकी लाइफ जो है वो कैसी होगी। अब इसी अंगूठे से भी एक और चीज का भी मैं आपको बता देता हूं। ये होता है फैमिली रिंग आपका। अगर यहां पर ये जो जहां पे अंगूठा खत्म होता है ना, बिल्कुल लास्ट पे इस तरीके से यहां पे एक जंजीर बनती है, इसको कहते हैं फैमिली रिंग। जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं, और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो यहां फैमिली रिंग से भी आप अपने बच्चों की तादाद को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अगर ये आपकी जंजीर टूटी हुई होगी तो फिर आपकी शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आपको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ सकता है। ये तो हो गया जनाब अंगूठा। अब हम लेफ्ट हैंड को पहले रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके लेफ्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे देखें, जब आपका ये आंख डिस्टर्ब होगी ना, तो ये जो विल पावर वाला ये वाला जो हिस्सा होगा ना, इस पर भी ये देखिए छोटी छोटी लाइनें बन रही हैं, जो बता रही हैं कि इनके जिंदगी में रुकावटें परेशानियां बहुत आएंगी। बहुत सारे काम ये शुरू करेंगे, लेकिन उसमें इनको नाकामी मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये हिम्मत भी हारेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखें तो प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा मसले बनेंगे, बहुत ज्यादा रुकावट, बहुत ज्यादा एफर्ट इनको जिंदगी में करनी पड़ेगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर हम देखें, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का उबार। अंदरूनी मंगल पर अगर दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे, या दिमाग की लाइन से कोई लाइनें नीचे की तरफ गिरे, दिमाग की लकीर का कनेक्शन अगर ये अंदरूनी मंगल हो तो मरीख का उबार होता है। तो मरीख क्या करते हैं, ये गर्म प्लेनेट है, बंदे का जो मजाज है उसको गर्म बना देता है। इनके बंदा गुस्से वाला होता है, ईगो होती है अगर ये उभार उभरा हुआ हो। लेकिन अगर ये उभार उभरा हुआ ना हो, लेकिन दिमाग की लकीर का कनेक्शन, दिमाग की लकीर जो है वो अंदरूनी मंगल के साथ कोई शाख नीचे गिर जाए, या दिल से कोई लाइन नीचे की तरफ से गिर जाए और ये फिर अंदरूनी मंगल तक पहुंच जाए, तो आप जज्बाती फैसले करते हैं, आप जल्दी भड़क उठते हैं। ऐसे लोगों का ऐसे बड़ी जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, और जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। वो आप देख भी सकते हैं, लाइनें आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 7 लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं। तो ये चीजें इनकी जिंदगी में स्ट्रगल को भी बढ़ाएंगी, मुश्किलात को भी बढ़ाएंगी, और इनकी जिंदगी में मसले मसाइल भी बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो जिंदगी की लाइन जो है वो दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई है, और यहाँ पर ये इसी से थोड़ी सी गुडमुट है। तो जब जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये इस चीज को आप समझ लीजिए, ये जिंदगी की लकीर है और ये दिमाग की लकीर है। अगर ये आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है, अगर ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, एक पॉइंट आप और भी समझ लें। देखिए, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि हर दफा ना आपको कुछ नई चीजें बताऊं। देखिए, यहां से अगर कोई राहु लाइनें यूं किस्मत की लाइन को काट देती हैं, या यहां से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटती है, या शोहरत की लाइन को काटती है, तो ये अंदरूनी मंगल जो होता है ये आपके छोटे भाई का भी होता है। तो यहां से अगर कोई राहु लाइन काट के इधर आ जाती है, या यहां से किस्मत की लाइन को काट के ये दिल की लाइन को काट देती है, या यहां से ये शादी की लाइन को काट देती है, तो ये जो मरीख की लकीरें होंगी, इसका मतलब ये होगा कि आपके छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। छोटी बहन के साथ भी मसला, स्पेशली ये मार्स छोटे भाई का बताता है, तो छोटे बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात बढ़ेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी के मसाइल बने, कुछ इस तरह के मसाइल बने। ये फिर प्रॉपर्टी की वजह से ही आमतौर पर छोटे बहन भाइयों में इख्तलाफात बनते हैं, लड़ाई झगड़े बनते हैं, और कभी कभी बच्चों के जो रिश्तों के लेन देन होते हैं, तो उस वजह से भी लड़ाई झगड़े बन जाते हैं, और कभी कभी बात जो है वो कोर्ट तक चली जाती है। तो यहां से अगर कोई लाइन निकल के बैरूनी मंगल तक चली जाए, तो ये आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकती है, यानी कि आपकी जिंदगी में कोर्ट केस बन सकता है, और ये लड़ाई झगड़े आपके अपने बहन भाइयों के साथ होंगे। बहन भाइयों की वजह से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और बाज़ दफा आपके बड़े खूनी जो सगे रिश्तेदार होते हैं, उनकी वजह से भी आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने पड़ जाते हैं। या आप किसी बहन भाई के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, वो आपको चीट कर देते हैं, आपके साथ धोखा हो जाता है, तो बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है, रिश्तों के लेन देन में भी आपकी वो बात
अगर डाइवोर्स तक चली जाए तो फिर भी आपस में बिल्कुल वो रिश्ते फट जाते हैं। तो ये चीजें आप इस अंदरूनी मंगल से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जी ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर। जिंदगी की लकीर अगर इतनी लंबी हो और नीचे आके ये 2 हिस्सों में बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो केटू माउंट पे आके, तो ये साइन भी आपको बेतहाशा दौलत देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो रिसर्च की तरफ माइल होते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को बड़ी आसानी के साथ सीख लेते हैं। और अगर जिंदगी की लकीर नीचे जाके आपकी 2 शाखा या 3 शाखा और 1 शाख मून माउंट की तरफ निकल जाए तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देती है। ये होता है वीनस का एरिया। देखिए वीनस तय करता है, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो जिंदगी में जितना भी आपको रुपया, पैसा, गोल्ड, चमक धमक नजर आती है, शोबिज में ये जो फिल्में बनती हैं, जो फिल्मी स्टार होते हैं, जितनी भी चमकती गोल्ड हो गया, रुपया पैसा हो गया, ये सारी चीजें जिंदगी, महंगे मोबाइल ब्रांडेड चीजें, आला से आला, कीमती से कीमती जो धातें होती हैं और गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, रुपया पैसा होता है, ये सारी चीजें वीनस के साथ हम इनको जोड़ते हैं। जो घर में आपके महंगा मोबाइल होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, बड़ा घर होगा, ये सारी चीजें आपको वीनस के साथ हम इनको जोड़ते हैं। और अगर आपका ये माउंट खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। खूबसूरत वाइफ भी मिलेगी, खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेगा, लव मैरिज भी आप करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये वीनस माउंट पर ये चीजें आपको कब मिलती हैं? जब यहां पर या तो खड़ी लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें हो, तो यहां से वीनस से हम आपकी सेक्सुअलिटी को भी देखते हैं, मर्द की मर्दाना जो पावर होती है उसको भी देखते हैं, और औरत की बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है तो उसको भी हम वीनस माउंट से ही देखते हैं। ठीक है जी, ज़रा औरत और मर्द का ज़रा लिक्विड जब आपस में मिलता है तो उसी से बच्चा पैदा होता है। तो जो लिक्विड बनता है उसको रूल ये वीनस करता है। ठीक है जी, चाहे औरत का लिक्विड हो या मर्द का हो, उसको ये जो इसको जो जनरेट करता है, पैदा करता है जिस, तो वो वीनस माउंट करता है। और अगर आपका वीनस ही पिचका हुआ होगा तो फिर 100% जो है वो आप भी औलादी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों की औलाद नहीं होती। और वीनस माउंट जो है वो आपको ये पिचका हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये फूला हुआ हो, उभरा हुआ हो और बड़ी पिंक हथेली हो और ये बड़ा उभरा हुआ हो और यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हो, तो फिर कहा जा सकता है कि ये ऐसे औरत और मर्द मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, ये औलाद पैदा करेंगे। और यहाँ पर फिर इसी जगह पे, इसी उबार पे अल्लाह ताला ने ये जो खड़ी लाइनें ड्रा की होती हैं उनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और लाइनों को काउंट करके जो बड़ी गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, जो हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो इस तरीके से हम वीनस माउंट से औलाद की लाइनों को भी काउंट कर सकते हैं। और ये जिंदगी में मिलने वाली दौलत और कामयाबियों का भी बताती है। देखिए अगर यहाँ पर इक्वल किस्म के स्क्वायर बने ना, तो ये फिर बताते हैं कि आपके पास प्लाजों के मालिक हो सकते हैं, आपका ट्रिपल स्टोरी मकान हो सकता है, ट्रिपल स्टोरी आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है। और अगर ये क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम यहां से देख सकते हैं वीनस माउंट से। ठीक है जी। इसके अलावा जिंदगी लंबी आपकी होगी वो लाइफ लाइन बताएगी, और लाइफ लाइन जितनी साफ होगी, क्लियर होगी, इतनी जिंदगी में आसाइशें आपको मिलेंगी, इतनी आपकी आरामदेह जिंदगी होगी। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये है आपका मून का एरिया, और मून आपको करवाता क्या जी? मून आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज पैदा करता है। जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें होती हैं उनको हम मून से देखते हैं। आप शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं, आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, आप बहुत अच्छे अदाकार हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपका ये मून बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आप के अंदर वो जो आपका एक दिल के अंदर एक सुकून होता है वो भी आप के अंदर होगा। उसके अलावा एक ज़बरदस्त वजदानी कैफियत भी आपके अंदर होगी, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना, रूहानियत में बहुत ज़्यादा तरक्की करना, ये चीज़ें भी आपको, मून अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। अब जनाब यहाँ से ही आपकी जो किस्मत की लकीर है वो मून माउंट के अंदर से शुरू हो रही है, यहाँ से। तो ये 100% आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाएगी। मून से ही हम आपका बैरून मुल्क सफ़र भी देखते हैं। अब मून से बैरून मुल्क सफ़र क्यों देखते हैं? देखिए जी, मून जो होती है ना, इसकी राशि है कैंसर। ये आपको थोड़ा सा, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का भी टच देता हूँ, साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी भी सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो जो चौथा घर होता है वो होता है मून का, और मून को जो एलिमेंट मिला है वो है वाटर। तो ये वाटरी साइन है। तो ओल्ड एज में जितने भी बैरून मुल्क जो सफ़र होते थे वो
बहरी जहाज़ों के ज़रिए किए जाते थे। इस लिए मून माउंट पर अगर जो लाइनें होती हैं यहाँ पर, उनसे हम आपके समंदर पार जाने का योग देखते हैं। आप इस पॉइंट को यूँ समझ लें कि अगर यहाँ पर लाइनें होंगी तो आप समंदर पार जाएंगे। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपकी ज़िंदगी की लकीर ही मून माउंट की तरफ निकल जाएगी, इनके दो शाखा हो, तब भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आपकी किस्मत की लकीर यहाँ से निकले और फिर यहाँ से लाइनें इसके साथ टच होना शुरू हो जाए, यूँ, ठीक है, तब भी आप बाहर के मुल्क जाएंगे। तो इस हाथ में हमें क्या नजर आ रहा है? इस हाथ में हमें ये जो किस्मत की लकीर है, ये चूंकि खुद ही मून माउंट पे आ गई है और ये मून माउंट से शुरू हो रही है, तो बैरून मुल्क आपका सफर होगा, ये लाइन भी आपको सफर करवाएगी। तो बैरून मुल्क तो ये जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जब आपकी दिमाग की लकीर ऐसे यहाँ के दो शाखा हो जाए, तो ये भी बताती है कि आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। ऐसे लोग दो काम तीन काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, जीनियस होते हैं। और चीज़ों को कंट्रोल करना, लोगों को मैनेज करना, बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक किस्म के लोग होते हैं। और अपने डिप्लोमेटिक होने की वजह से ये ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो ये जो किस्मत की लकीर है, ये सीधी ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से फिर 40 साल की उम्र के बाद एक और किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी। और इनके दो जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी 40 के बाद। 40 के बाद दो जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी ये अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे। फिर यहाँ से एक लाइन जो है वो सन माउंट से सैटर्न के साथ किस्मत की लकीर के साथ टच हुई और किस्मत की लकीर ऊपर जाके दो शाखा हो रही है। तो ओल्ड एज में दो या तीन जगह से इनको इनकम आएगी। ये होता है जुपिटर का एरिया। जुपिटर पे अगर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने या ये खड़ी लाइनें बने, तो और ये खड़ी लाइन इस तरीके से बने, तो ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इंसान के अंदर आती है। और स्क्वायर का साइन जो होता है ये आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को अपनी शख्सियत पे, अपनी नेगेटिविटी पे कंट्रोल करने की बड़ी सलाहियत होती है। बहुत ज़्यादा जो दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश होती है, ये उस पर भी कंट्रोल कर देते हैं। बड़ी आजिज़ी, बड़ी तहम्मुल इनकी फिर शख्सियत के अंदर पाया जाता है। और यहाँ से देखें तो सैटर्न पे जाके ये किस्मत की लकीर है, तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बनाती है। अगर किस्मत की लाइन के साथ ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने, इसको भी हम अच्छा मानते हैं। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से फिश का साइन बने, इसको भी हम अच्छा मानते हैं। और अगर किस्मत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा हो, तो इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे। और फिर यहाँ से एक लाइन जो है वो किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये भी वे ऑफ इनकम का ही बताएगी कि देखिए ये सन होता है, गवर्नमेंट होता है, ठीक है जी, पावर होती है, अथॉरिटी होती है। तो जब यहाँ से कोई लाइन आपकी सैटर्न के साथ टच होती है, तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में इनको पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी और ज़िंदगी में दो या तीन जगह से इनको इनकम आना शुरू होगी। और यहाँ पर ये सन लाइन भी ये बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मरकरी माउंट पर ये इस तरीके से अगर क्रॉस का साइन बने तो ये अच्छा नहीं माना जाता। या तो ऐसा इंसान बिजनेस में कोई बहुत बड़ा धोखा खा लेता है, ऐसे लोगों के साथ चीटिंग ज़रूर होती है और कोई रुपये पैसे का नुकसान इनका ज़रूर होता है, या अपने रिश्तों से इनको कोई दुख मिलता है। देखिए ये होती है आपकी दिल की लकीर। अगर दिल की लाइन पीछे से ऐसे इसमें से ऐसे शाखें निकले, वो जैसे गाय की पूंछ होती है इस तरीके से बने, तो ऐसे लोग बड़े रोमांटिक और बड़े दिल फेंग किस्म के लोग होते हैं। जवानी में शुरू में जब टीनेजर होते हैं तो ऐसे लोग फ्रेंडशिप भी करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तरफ माइल होती हैं और लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ माइल होते हैं। और अब यहाँ से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, या यहाँ से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है दिल की लाइन से, तो ये बताती है कि आपके साथ चीटिंग ज़रूर होगी, आपको अपने रिश्तों से कुछ ना कोई दुख, कुछ ना कोई तकलीफें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन के साथ जो है वो ये सन लाइन है। अब यहाँ से एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन यूं जा रही है, तो यहाँ पर भी सन लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये भी एक किस्म का डुमरो का साइन बन रहा है। दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो सन को और सैटर्न को आपस में मिला रहे हैं। तो बिल्कुल आखिर में ओल्ड एज में इनका बुढ़ापा बड़ा शानदार होगा, रुपया पैसा इनके पास आएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी का बताता है, नॉलेज का बताता है, ज्ञान का बताता है। तो नॉलेज और ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन ये के साथ साथ मुश्किलात, स्ट्रगल भी इनको ज़िंदगी में देखनी पड़ेगी। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि इनके राइट हैंड पे हम थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। अगर तो कुछ चीज़ें कॉमन हुई तो फिर हम उनको छोड़ देंगे, वरना फिर इसी चीज़ को लेके चलेंगे आगे।
एक तो देखिए यहाँ पर जिंदगी की लाइन जो है वो इस तरीके से आई है, और फिर एक शाख यहाँ पे इसके साथ टच हो गई है, और फिर ये दिमाग की जो लकीर है ये सीधी इस तरफ आई है, और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है जी, तो दिमाग की लकीर तो इनकी दो शाखा होगी, यहाँ पे कंफर्म हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो किस्मत की लकीर है इसने थोड़ा सा स्टार्ट लिया है, यानी इन्होंने कोई 20-22 साल की उम्र में काम शुरू किया है, तो कुछ मामलात इनके बेहतर हुए हैं, लेकिन 24-25 साल की उम्र में जाके फिर इनके वो मामलात ख़राब हुए हैं। यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है, तो 26-27 साल की उम्र में ये दोबारा स्टार्ट लेगी, और ये भी किस्मत की लाइन के तौर पर ये लाइन काम करेगी। और ये वाली लाइन जो है ये इनकी ज़िंदगी की लाइन के तौर पर काम करेगी। इस पॉइंट को आपने समझना है बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन छोटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे फिर ये एक और लाइन शुरू हो रही है, तो आगे फिर ज़िंदगी को ये लाइन लेके चलेगी। इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। कभी कभी कुछ लाइनें बड़ी पेचीदा हो जाती हैं, कि उनको समझने में इंसान को मुश्किल पेश आती है, तो ये तभी आपको समझ आती है जब आप के अंदर इनका बहुत ज़्यादा आपको एक जो प्रैक्टिकल आप हाथ रीड करते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर आपके लिए इन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको रुपया पैसा देती हैं, और ये इस तरीके के जो स्क्वायर के साइन होते हैं जुपिटर माउंट पे, तो ये प्रॉपर्टी के हवाले से इनको बड़ा अच्छा माना गया है। दिल की लाइन अगर आपकी कटी फटी हो और उसमें से ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरे, तो अपने रिश्तों में से तो दुख मिलेंगे, मैरिज लाइफ में भी मसले बनेंगे, और कुछ ना कुछ रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, और चीटिंग जरूर होगी। और यहां से एक राहु लाइन, देखिए यहां से एक राहु लाइन अगर यहां से इस तरीके से निकल जाए, तो इसको भी फिर हम अच्छा नहीं मानेंगे। देखिए अगर ब्रेन लाइन को अगर यूं मान लिया जाए और एक राहु लाइन इसको यूं मान लिया जाए, तो फिर ये कोर्ट केस की तरफ आपकी बात जो है वो जा सकती है। लेकिन आप देखना ये पड़ेगा कि ये वाकया वो वाला सीन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप गौर करेंगे तो बिल्कुल वो चीज़ बन जाती है। इनके साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आ सकती है, लेकिन अगर यही लाइन अगर हम डबल दिमाग की लाइन के तौर पर पढ़ें, तो फिर ये इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे। ज़रा दिमाग की लकीर तो वैसे भी इनकी लंबी है, तो ज़हीन इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन दिल के मामले में ये मार खाएंगे। दिल की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जब आपकी दिल की लाइन कटी फटी हो ना, तो एक तो आपका दिल जो होता है उसके अंदर वो एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और जल्दी गुस्से में आके कभी कभी आप अपने काम खराब कर लेते हैं, और उसी वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए तो किस्मत की जो लकीर है ये ऊपर जाके दो शाखा हो रही है, और यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे ट्राइंगल साथ बन रहे हैं, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। और इसी तरह सन लाइन जो है वो भी ट्राइंगल का साइन बना रही है, और छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, सडन वेल्थ भी मिलेगी, और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। और ये भी इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बन रहा है। जुपिटर पर भी इस तरीके से जब स्क्वायर के साइन बनते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड पे भी देख चुके हैं कि बुढ़ापा इनका अच्छा ही होगा, बुढ़ापे में रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। और ये मरकरी पे ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि बिजनेस करने की क्वालिटीज़ इनके अंदर मौजूद हैं, और दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम आना, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। और मैरिज लाइन को अगर आप देखेंगे तो मैरिज लाइन जो है वो थोड़ी सी हमें यहीं से ही दो शाखा सी नज़र आ रही है, तो शादी में तो मसले बनेंगे, क्योंकि दिल की लाइन की जब हालत कटी फटी हो ना, और दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरे, या दिल की लाइन ऐसे थोड़ी कटी फटी चल रही हो, और ये लाइनें दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, तो शादी जो होती है उसमें कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता आपको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आपको देखना पड़ते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे इनकी मैं देखता हूँ, अगर मैरिज लाइन की पिक्चर है मेरे पास, तो मैरिज लाइन है वो हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम का शिकार इनकी ज़िंदगी ज़रूर होगी। यहाँ पर भी आप देखें तो शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, और दो शाखा हो रही है, और मरकरी पर भी क्रॉस का साइन आ रहा है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में तो इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। मे भी इनकी पहली शादी ब्रेक हो जाए और दूसरी इनकी चल जाए, और बाकी रहा मसला कि अपने रिश्तों से दुख तकलीफें मिलना, तो ये लाइन भी इनको बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख मिलेगा। ये लाइन भी इनको कोई बहुत बड़ा सदमा मिलेगा, और वो अपने ही रिश्तों से मिलेगा। और ये वाली लाइन भी नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये भी सदमे का ही बताती है, और ये भी जब नीचे की तरफ गिरती है तो ये भी कोई ना कोई नेगेटिविटी का भी बताती है। तो चार, पहला हादसा, दूसरा हादसा, तीसरा हादसा, इसको हादसा ही कहेंगे ना जब इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, ये इंसान का बुरे तरीके से दिल टूटता है, और तोड़ने वाले इंसान के अपने ही होते हैं, तो फिर इसको हम
कभी भी अच्छा साइन नहीं समझते, ठीक है जी। चाहे रुपये पैसे का लॉस हो जाए, चाहे अपने रिश्तों से दुख आपको मिल जाए, लेकिन होती ये नेगेटिविटी की लाइनें, अच्छी लाइनें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरे ख्याल 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दूँ, ताकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।